ओके, तो जो क्रॉप या जो फसल खाने के लिए उगाई जाती है ना, उसको हम फूड क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, शुगर केन, टी, कॉफी, ये खाने के लिए उगाई जाती है, इसलिए इनको फूड क्रॉप्स कहा जाता है। और एक होती है नॉन फूड क्रॉप, जो खाने के लिए नहीं उगाई जाती, जैसे आपका रबर हो गया, ठीक है, जूट हो गया, और कॉटन हो गया। ये खाने के लिए नहीं उगाई जाती, तो ये आपकी नॉन फूड क्रॉप्स हो गई। ओके, तो अब हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में। तो जो फूड क्रॉप्स होती है ना, वो भी दो टाइप की होती है, एक तो होता है ग्रेन और एक होता है अदर देन ग्रेन, ठीक है। इसको आप अदर देन ग्रेन भी लिख सकते हो, मैंने प्लांटेशन इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि जो अदर देन ग्रेन वाली क्रॉप्स होती है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे उगाई जाती है, प्लांटेशन में उगाई जाती है, इसलिए मैंने प्लांटेशन लिखा है, ठीक है। अब ग्रेन क्या होते हैं, ठीक है, जिस क्रॉप में अनाज के दाने होते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे वीट दाने होते हैं, राइस में दाने होते हैं, मेज में दाने, मेज पता है ना आपको, कॉर्न, भुट्टा, ओके, पल्सेस हो गया, मिलेट्स हो गया, ये जो होती हैं ये ग्रेन क्रॉप्स होती हैं। ओके, एंड अदर देन ग्रेन क्रॉप्स में क्या आता है, शुगर केन। अभी अनाज के दाने थोड़ा ना होते हैं शुगर केन गन्ने में, है ना। टी हो गया, कॉफी हो गया, ऑयल सीड हो गया, ये प्लांटेशन यानी बड़े लेवल पे उगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ मेन ग्रेन क्रॉप्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं राइस की, ठीक है। इससे रिलेटेड मैप भी आते हैं, बट डोंट वरी, मैप की अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो राइस के बारे में है ना, पहली बात तो बता दूं यार, लर्न करना, ठीक है, रट्टे नहीं मारने आपको इस चैप्टर के, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपने रट्टे मारे तो, ठीक है। राइस के बारे में बस एक चीज याद रखो कि राइस को उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो ये क्रॉप खारिफ क्रॉप होगी, क्योंकि खारिफ क्रॉप यानी जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, और राइस जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, अगर आपको राइस उगाना है तो 25 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर। दूसरा, हाई ह्यूमिडिटी विद द एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, यानी जिस एरिया में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश आती हो, ठीक है, उस एरिया में राइस उगता है, ठीक है। जैसे कि आप बताओ, आप कौन कौन से एरिया में ज्यादा बारिश होती है, जैसे आप वेस्ट बंगाल की बात करो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में सबसे ज्यादा जो राइस उगाया जाता है ना, वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, ठीक है। और आपको पता ही है क्यों, क्योंकि वहां पर पानी भी है, ठीक है, बारिश वगैरह बहुत ज्यादा आती है। अब तो बारिश की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होने लग गई है लोगों को वहां पर, ठीक है, बट वहां पर बारिश बहुत आती है और साथ में ह्यूमिडिटी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो इसकी वजह से वो आइडियल टेम्परेचर है, आइडियल कंडीशन है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है राइस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो चावल उगाने वाली कंट्री है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो चाइना की बात ना ही करे तो अच्छा है, वो तो पता नहीं क्या क्या उगाने में लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द एरिया रिलेटेड टू डेल्टा, ठीक है। यानी ये अगर हम राइस की बात करें ना, तो ये नॉर्थ इंडिया में उगता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगता है एंड कोस्टल एरिया में उगता है, ठीक है, और जहां डेल्टा बनता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जब भी आप सुनते हो कि ज्यादातर लोग चावल कौन खाते हैं, वेस्ट बंगाल में लोग ज्यादा चावल खाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु की साइड में ज्यादा लोग चावल खाते हैं, असम की साइड में लोग ज्यादा चावल खाते हैं, उड़ीसा में, ठीक है, और झारखंड में लोग ज्यादा चावल खाते हैं, ठीक है। तो उगता भी तो वहां पर चावल ज्यादा है, तो ये देखो नॉर्थ वाले एरिया में बिहार वगैरह आ गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में असम वगैरह आ गया, कोस्टल एरिया जो आपका तमिलनाडु हो गया, डेल्टा वाला भी उड़ीसा वगैरह हो गया, तो इन एरिया में चावल बहुत उगाया जाता है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ द कैनल इरिगेशन एंड द ट्यूबवेल हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरिया लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल। मैंने अभी अभी बोला था, जिस एरिया में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उस एरिया में राइस उगाया जाता है, ठीक है, आइडियल कंडीशन है, वो क्लाइमेटिकल कंडीशन है। बट बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी एरिया है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, वेस्ट यूपी, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं होती, ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर से कम होती है, फिर भी यहाँ पर चावल उगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, पानी लगातार दिया जाता है, ठीक है, बारिश की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी यानी पंजाब हरियाणा में भी राइस उग रहा है। ओके, और कहाँ कहाँ एरिया है, कौन कौन से एरिया में राइस बहुत ज्यादा उगता है, उड़ीसा में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको बता चुका हूँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड एक, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इंडिया में ज्यादातर लोग आपको पता ही है चावल वगैरह खाते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, और साथ ही में वो एक स्टेपल क्रॉप भी है। स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है, स्टेपल फूड होता है जो खाने में सबसे ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट हो। तो आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में मेनली लोग चावल को ही प्रेफर करते हैं और चावल ही खाते हैं,
ठीक है, अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार। ओके, तो जैसे आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो असम में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ये तमिलनाडु की कोस्ट लाइन में जहाँ पर डेल्टा वगैरह बनता है, इस एरिया में आइडियल कंडीशन है राइस को ग्रो करने की और यहीं पर ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। देखो, और ये माइनर एरिया भी है, यानी पंजाब हरियाणा वाला भी आता है। आपको पता ही है क्यों आता है, मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। ठीक है, अब दोबारा नोट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीट की। तो वीट क्या है? एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप यानी ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, इसको उगाने के लिए क्या चाहिए होता है? जब उगने का टाइम होता है तब इसे कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, बट जब रिपन यानी मेच्योरिटी का इसका टाइम आ जाता है, जब कटने का टाइम आ जाता है, तो इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। ठीक है, इसके लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की एनुअल बारिश होनी चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर उस एरिया के अंदर वीट उग पाएगा। ठीक है, जो मेन एरिया है वीट उगाने का वो आपको पता है गंगा सतलुज प्लेन है। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में है हमारे, और साथ में ब्लैक सॉइल वाला एरिया आपको पता ही है। ब्लैक सॉइल वाला एरिया कौन सा है? डेक्कन प्लेटू, पता है ना आपको? वो बीच में जो प्लेटो बनता है हमारा, ठीक है, वो डेक्कन प्लेटू। इन दोनों एरिया में, यानी गंगा सतलुज प्लेन में और हमारे ब्लैक सॉइल वाले रीजन में जो डेक्कन प्लेटू का है, ये दो वीट ग्रोइंग जोन है इंडिया के, मेन वीट ग्रोइंग जोन है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप क्या थी? वो थी हमारे राइस यानी चावल। और अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप की बात करें तो वो है हमारा वीट इन इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट दिखा देता हूं मैं आपको। इस वाले एरिया में ना, यहाँ पर ये देखो, ये डेक्कन प्लेटू हो गया, ये गंगा सतलुज प्लेन हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वीट है वो ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, दोबारा नोट्स पे आते हैं। और अगर वीट की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है? मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। जो यूपी है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? वीट का। राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वीट का कौन है? अपना यूपी। ये बात याद रखना। अब बात करते हैं मिलेट्स की। अब ये मिलेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं मोटा अनाज। ठीक है, इनमें हाई वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, मिलेट्स में क्या क्या आता है? ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। आपको ना इनकी पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो दे आर वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है जिनको। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और एक ट्रिक बढ़िया बताऊंगा कि इनके मेजर प्रोड्यूसर कौन से। आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ज्वार सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में उगाया जाता है, बाजरा सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में उगाया जाता है, और रागी सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में उगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ज्वार। देखो, इसको आपको याद रखना है, ज्वार का जब भी आप नाम सुनो ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए माइकल जैक्सन। ठीक है, तो जे से हो गया ज्वार और एम से हो गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार उगाया जाता है। ठीक है, बी से हो गया बाजरा, और बाजरा वर्ड जब बाजरा यानी बंजर जमीन जैसा हमें लग रहा है, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बंजर जमीन जहां पर कुछ उगाया नहीं जाता वो कौन सा है? राजस्थान है, रेगिस्तान है। तो जो बाजरा है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में उगाया जाता है। ठीक है, अगर रागी की बात करें तो जब भी रागी वर्ड है ना तो राजा कुमारी याद रखना, एक बहुत बड़ी रैपर है वो। ठीक है, तो देखो फ्री में विदाउट स्पॉन्सरशिप में उनको प्रमोशन कर रहा हूँ। तो अगर रागी की बात करी जाए ना तो वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रागी का कौन सा स्टेट है? वो है कर्नाटका। तो राजा कुमारी, आर से रागी, के से कर्नाटका। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल, माइकल जैक्सन, बंजर भूमि और राजा कुमारी। ऐसे ट्रिक बनाओगे तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में वही चीज याद रखती है जो मतलब रहती है जो आपने मजे में याद करी हो। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं ज्वार की। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। फर्स्ट कौन सी थी? राइस। दूसरी कौन सी थी? वीट। तीसरी कौन सी है? ज्वार। ठीक है, इट इज रेन फेड क्रॉप विच हार्डली नीड इरिगेशन। जो ज्वार होता है ना उसको उगाने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। ओके, ये लिखा हुआ है, यानी उस एरिया में भी उग जाती है जहां पर रेन बहुत कम होती है, होती नहीं है। और जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपको बता ही चुका, राजस्थान, जो महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज्यादा माइकल जैक्सन सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है वो ज्वार का। ठीक है, साथ में हमारा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी भी है, बट आपको महाराष्ट्र ही याद रखना है क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बाकी तो थोड़े इनकी इतनी महंगी बातचीत नहीं है, ये जो 3 स्टेट है ना बाकी, क्योंकि इनकी इतनी महंगी बातचीत नहीं है। यहाँ पर जो ज्वार है वो इतना नहीं उगाया जाता। ठीक है, पर ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ये बात याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं हम बाजरे की। अगर बाजरे की बात करें ना तो ये सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल, अब आपको पता ही है बाजरा यानी बंजर जमीन यानी राजस्थान, और राजस्थान में कैसी सॉइल होती है? ठीक है, सैंडी सॉइल होती है और ब्लैक सॉइल पे भी उगता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल पे भी बाजरा उगाया जाता है बट वहां पर इतना ज्यादा नहीं उगता।
ठीक है, सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में उगता है और वो सैंडी सॉइल आपको पता ही है राजस्थान में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको पता है, लार्जेस्ट जो है वो राजस्थान है, फिर यूपी, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल है ना, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ओके, ये समझ आ गया। तीसरा बात करते हैं रागी की, क्रॉप ऑफ द ड्राई रीजन, यानी ड्राई रीजन की क्रॉप है ये, ठीक है, ड्राई रीजन वाले एरिया में उगती है ये ज्यादातर, ठीक है। ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लोमी सॉइल, ठीक है, यानी ये रेड, ब्लैक और सैंडी, यानी वही मिट्टी वाली जो सैंड है उस पे, और ब्लैक सॉइल पे और लोमी सॉइल पे उगती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? कर्नाटका, ये तो आपको याद रखना। और बाकी तमिलनाडु भी है, यानी साउथ इंडिया, रागी यानी साउथ इंडिया। और मजे की बात है कि जो राजा कुमारी है वो भी साउथ इंडिया से है, ठीक है, तो याद रख सकते हो आप, कर्नाटका तमिलनाडु से, है ना। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ज्वार के लिए माइकल जैक्सन, बी यानी बाजरा यानी बंजर जमीन, आर यानी राजा कुमारी, कर्नाटका, साउथ इंडियन है वो। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज मेज। मेज यानी भुट्टा, भुट्टा यानी कौन, दिल्ली में तो भुट्टा ही। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। मैंने क्यों, कहता सर ये गुद्दी नापना क्या होता है। देखो यार, आप मतलब ये दिल्ली वालों को समझ आ रहा होगा, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो फिर वो होती है ना। तो आप मेरी बातों पे मत जाओ, मेरे जज्बातों को समझो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मेज की बात करते हैं। इट इज खारिफ क्रॉप। ओके, तो खारिफ क्रॉप यानी जो भुट्टा है, ठीक है, जो हमारा कॉर्न है, ठीक है, पिक्चर दिख रही होगी आपको, जो हमारा कॉर्न है वो एक खारिफ क्रॉप है, यानी रेनी सीजन में उगाया जाता है। इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जो मेज है, भुट्टा है, उसको उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। शॉर्ट याद करने हैं, सबके ऐसे ऐसे याद करने हैं आपको, जिससे आपको ईजी रहे, ठीक है। अभी तक है ना हमारा अच्छे से ऑर्डर से चल रहा है, मतलब राइस में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वीट में 50 to 75 चाहिए होता है, ठीक है, और इनमें इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, ठीक है, मिलेट्स में। और बात करें मेज़ की, तो मेज़ भी खारिफ है, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और ये ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल में ना ये बहुत अच्छी तरह से उगती है या उगता है मेज़, ठीक है। अब ये ओल्ड एलुवियल सॉइल का दूसरा नाम बताओ मेरे को। जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको तो तेराई कहते हैं, ठीक है। अब ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताना। ओके, इट इज यूज टू बोथ फूड एंड फॉडर, यानी खाने के लिए भी और चारे के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो भुट्टा होता है उसके आसपास वो जो पत्ते वत्ते लगे हुए होते हैं ना, तो फॉडर के लिए भी काम आते हैं, जानवरों को चराने के लिए, और हम भी खाते हैं, जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होता है ना, ठीक है। जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना, वो कौन कौन से हैं? एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। और अगर मैं एमपी की बात करूं ना, तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का। तो आप इसको कैसे आ सकते हो, मेज, एम से मेज और एम से मध्य प्रदेश, एम से मेज और एम से मध्य प्रदेश। ये देखो कितना अच्छा राइम भी बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पल्सेस की, दालों की, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दालें इंडिया ही उगाता है और सबसे ज्यादा दालें इंडिया ही खाता है। अब आप बच्चे पूछोगे कि सर सबसे ज्यादा हम ही क्यों कंज्यूम करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियन रहते हैं ना, वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं, और उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन पल्सेस ही है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है pulses का। India is the largest producer and consumer of pulses in the world. Pulses are the major source of protein in a vegetarian diet. Vegetarian diet में प्रोटीन का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है जो हमारा पल्सेस होता है, ठीक है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर, तूर दिख रहा होगा आपको, पिक्चर दिख रही होगी, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, पी और ग्राम, ये कुछ पल्सेस है जो इंडिया के अंदर ग्रो करी जाती है, ठीक है। पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद द अदर क्रॉप सो दैट द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल रिस्टोर फर्टिलिटी। इसका मतलब है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप एक ही एरिया पे बार बार एक ही तरह की खेती करते हो ना, मान लो आप एक ही एरिया में बार बार चावल उगा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बचाए रखने के लिए है ना, आपको क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। यानी अभी आपने चावल उगाया, फिर नेक्स्ट बार गेहूं उगाओ, फिर कुछ और उगाओ, फिर कुछ और उगाओ। तो पल्सेस है ना सबसे ज्यादा रोटेशनल में यूज की जाती है। मतलब जो मेन क्रॉप होती है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मर है, ठीक है,
उसने उगाया चावल। अब क्रॉप रोटेशन करने के लिए कि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे, वो दाल उगा देता है, तूर की दाल उगा देता है, मसूर की दाल उगा देता है, कोई भी दाल उगा देता है, ठीक है। तो जो पल्सेस है वो रोटेशन के लिए, क्रॉप रोटेशन के लिए सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप है, ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। और मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? एमपी, ठीक है। एमपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पल्सेस का। और ये भी आपको याद ही हो जाएगा, पल्सेस यानी एमपी, तो पी से हो गया हमारा पल्सेस, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका भी है, बट सबसे ज़्यादा हमारी उगाई जाती है कहाँ पर? एमपी में। तो हमें समझ आ गया, देखो राइस समझ आ गया हमें कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ये उसी एरिया में उगता है जहाँ बारिश होती है, और खाया भी उसी एरिया में जाता है, बिहार और वेस्ट बंगाल। और ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना, तो बुरा मत मानना मेरी बात का, बहुत सारे बच्चे बुरा मान जाते हैं कि सर, तो बुरा नहीं मानना यार, ठीक है। ओके, वीट की बात करते हैं। वीट हो गया रबी क्रॉप,